हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर कराने वाली हूँ। तो आज है मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 17। एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 17 है। तो ये सेशन एसएससी सीएचएसएल एमटीएस रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट आज की ये सेशन रहने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ आज के इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है तीन दर्जन संतरे 405 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि उसे लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करने की आवश्यकता है तो उसे 288 में कितने संतरे बेचने चाहिए। ये एसएससी सीएचएसएल प्री 4/8/2021 को पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से बताने वाली हूँ। सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 3 दर्जन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दे रखा है 3 दर्जन यानी एक दर्जन में 12 होता है, तो 3 में हो जाएगा 36। ये क्लियर हो गया। अब सॉल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से सॉल्व कराने वाली हूँ। तो 405 रुपये है। 405 रुपये में 3 दर्जन बेचने पर यानी 3 दर्जन यानी 36 संतरे बेचने पर कहा गया है 25% की हानि। तो टोटल मान लेंगे 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 75%। 100 में से हानि हो रहा है तो 25 को माइनस करने पर 75% 75% आ जाएगा, जो कि बराबर कर लेंगे इसको 75% के। 75% के बराबर कर लिए। अब यहाँ तक हो गया क्लियर। यहाँ चलते हैं। यदि उसे लेन देन में 20% का हानि अर्जित करने की आवश्यकता है तो उसे 288 में कितने संतरे बेचने होंगे। यानी संतरा जो कि नहीं पता है कितना बेचना होगा, लेकिन ये दे रखा है 288 रुपये। तो 288 रुपये, जैसे कि 405 रुपये ऊपर आ गया, उसी प्रकार 288 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कितने बेचने हैं इसी को हमें निकालना है। तो इसको मैं x मान लेती हूँ, x मान लूँगी। फिर यहाँ पर लाभ हो रहा है बेचने पर, लेन देन यानी बेचने पर, लेन देन पर 20% का लाभ। 20% का लाभ यानी जैसे कि 100 माइनस 125 किए थे हानि के केस में, तो लाभ के केस में 100 प्लस 20 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 120%। 120%। अब जैसा कि यहाँ पर लिख दी हूँ क्रॉस मेथड लगाऊंगी, तो अब यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाऊंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है इस कारण। तो यहाँ पर क्रॉस में सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में रहेगा 405 और डिनोमिनेटर में तो 36 रहेगा ही रहेगा। गुना कर लेंगे 120 से, क्रॉस में ये 120%, तो 120। फिर बराबर रहेगा, बराबर कर लूँगी। यहाँ पर 288 है तो 288 और बटा में रहेगा 288 बटा x का मान हमें चाहिए और 75 कर लेंगे। 75 जो कि कर लेंगे मैं यहाँ 36 जो कि चला जाएगा 12 तिया 36, 3 से 12 तिया 36 जो कि 3 से चला जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये जा रहा है 3 एकम 3। मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा दे रही हूँ ताकि 3 एकम 3 ये हो जाएगा। फिर ये चला जाएगा 3 3 के 9, 3 5 15 यानी 135 आ रहा है। 135 आ रहा है। फिर यहाँ पर ये कट जाएगा तो ये कट गया। अब यहाँ पर 75, 15 5 75 जो कि 5 से कट जाएगा, और 35 को 15 9 135,
तो 9 से चला जाएगा, 9 से चला गया। अब यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर 88, तो 9 से 88 को मैं काटूंगी तो 9 3 27 और बचा यहाँ पर 9 3 27 और 9 दूनी 18, यानी यहाँ आ रहा है 32, 32 आ रहा है, 32 का 3 जो कि अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, 32 आ रहा है, 32 आ गया। 32 इंटू 5 करेंगे इस साइड, जो कि इस साइड सभी कट चुके हैं, 405/36 के साइड सभी कट चुके हैं। 32 इंटू 5 हमें करना है, तो अब 32 गुना, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 32 गुना 5 करेंगे, 32 गुना 5 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 15 और कैरी का एक 10, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको जीरो को छोड़ देती हूँ, यहाँ से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं पूरी कोशिश की हूँ कि अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छा से समझा कर बताई हूँ। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 289 रुपये है, तो मूल राशि रुपए में बताइए। यानी टाइम यहाँ पर दे रखा है, टाइम जो कि 3 साल है, और रेट यानी दर दे रखा है 10%, दर जो कि 10% है। जब भी टाइम 3 साल का हो, दर 10% है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 10 गुना 3 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 30%, 30% आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे तो 10% का रेट हो, 3 साल हो तो 33.1 आता है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो ये हो जाएगा 10% है, 10 को सॉल्व करेंगे, इस 10 को फ्रैक्शन में, इस 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10/100 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। यानी ये रेशियो 10 में 1 की वृद्धि, यानी 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11। और टाइम 3 साल का है, तो ये तो पहले वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष का फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर तीसरे वर्ष का 10 से 11 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 10 का क्यूब करेंगे, और 11 का क्यूब 1331, आप सभी को पता होगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आता है वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1000 है, 1000 और 1331 है, 1331, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 331 बचेगा। और वो भी जो डिफरेंस आता है यही होगा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1000, और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज निकालना है, गुना 100 करना होगा, तो 100 के 2 शून्य से 1000 का 2 शून्य कट जाएगा। और डिनोमिनेटर में बचा, हर में 1 0 बचा, 1 0 बचने के कारण यहाँ पर 0.1 लग जाएगा यदि 331 में भाग देंगे 10 का, तो इसलिए मैं बताई हूँ। तो यहाँ अब तो यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, उस साइड स्पेस नहीं है इस कारण। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया है। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पर पहले कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहाँ लिख देती हूँ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है 33.1 और सिंपल इंटरेस्ट जो कि 30% आया है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूँगी क्योंकि डिफरेंस ही पूछा गया है। तो डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो रहा है डिफरेंस इन दोनों का 3.1 आ जाएगा, 3.1% का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा डिफरेंस जो कि 3.1% को मैं बराबर करूँगी 200
89 के। तो हमें ध्यान रखना होगा, ये परसेंटेज है, मैं इसको अभी हटा दे रही हूँ अभी के लिए क्योंकि अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो इसको एक है यहाँ पर यूनिट प्लेस पर एक है, तो इसको 9 से 9 एकम 9 काटेंगे और 9 3 27, यानी ये पूरी तरह से 9 से डिविजिबल हो रहा है। डिविजिबल हो रहा है तो यानी हमारा 100% चाहिए, 100%। और एक पॉइंट है तो पॉइंट तो ओब्वियसली लगेगा ही लगेगा, तो ये 90 हो गया और 100% चाहिए। तो इस 9 में हाँ 100 में दो जीरो होता है, तो 90 में 2 जीरो लगा देंगे, यानी 9000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, दे रखा है केंद्र ओ एक वृत्त में जीवा ए बी और व्यास सी डी, जीवा ए बी और व्यास सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण ए ओ बी 42 डिग्री है, कोण बी ओ सी 104 डिग्री है, तो कोण ए ई डी का माप डिग्री में क्या होगा। ये भी एसएससी CHSL प्री 4/8/2021 को पूछा गया 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं सर्कल बना चुकी हूँ, वृत्त बना चुकी हूँ। अब यहाँ पर इस वृत्त पर हम डायमीटर व्यास पहले खींच देते हैं, तो डी और सी को इसका व्यास मान लेंगे। ये हो गया व्यास यानी डायमीटर हो गया। और इस पर जीवा ए बी खींचेंगे इस वृत्त पर, जो कि जीवा ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो गया राइट। अब यहाँ पर कहा गया है ओ बिंदु पर, ओ यहाँ कहीं बिंदु होगा, यहाँ केंद्र है तो यही बिंदु होगा ओ, और यहाँ जो आएगा इसको मैं ई मान लेती हूँ, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं तो इसको ई मान लेती हूँ। तो केंद्र ओ एक वृत्त की जीवा ए बी और व्यास सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं कोण ए ओ बी। कहा गया है कि कोण ए ओ और बी, तो इस तरह मिला देंगे जो कि 42 है। तो इस कोण को मैं 42 डिग्री लिख दूंगी, इसको 42 डिग्री लिख दूंगी, जो कि ए ओ बी हो गया 42 डिग्री कोण बन रहा है। जब ये 42 डिग्री बन जाएगा, फिर कहा गया है कोण, यहाँ पर देखिएगा कोण बी ओ सी यानी ये वाला साइड, ये वाला कोण 104 डिग्री का है, 104 डिग्री का है राइट, 104 डिग्री का हो गया। तो हमें इस कोण का मान चाहिए यानी x का, और ये जो कि 90 डिग्री नहीं है, ये गलत फहमी मत रखिएगा कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है राइट। अब यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलती हूँ, तो कहा गया है यहाँ पर जीवा ए डी, फर्स्ट स्टेप देखिएगा, जीवा ए से डी तक, जीवा ए डी द्वारा केंद्र पर बना कोण है 42 डिग्री राइट। केंद्र पर बना कोण ये 42 डिग्री है, पर बना कोण ओ जो कि 42 डिग्री है, इसका आधा हो जाएगा परिधि पर बना हुआ कोण। तो परिधि पर बना हुआ कोण हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा, जब
जीवा एडी के द्वारा केंद्र पर बना कोण 42 है, तो ये वाला हो जाएगा इसका आधा। केंद्र पर बना हुआ कोण का आधा होता है परिधि पर बना हुआ कोण। तो परिधि पर बना हुआ जीवा द्वारा, सेम जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का आधा होता है, तो ये आ जाएगा 21 डिग्री, राइट। 21 डिग्री आ गया। फिर उसी प्रकार यहाँ से देखिएगा, जीवा बीसी द्वारा, जीवा ये बीसी द्वारा केंद्र पर बना कोण जो कि है 104, केंद्र पर बना कोण 104 है, तो इसके जीवा बीसी द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हो जाएगा, यानी ये कोण हो जाएगा जीवा बीसी द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हो जाएगा 52 डिग्री। 52 डिग्री हो जाएगा परिधि पर बना हुआ कोण, तो ये हो गया 52 डिग्री। और अब कहा गया है जब यहाँ पर हमें x का मान चाहिए, तो आप सभी को पता होगा यहाँ कोण D जो कि 52 है और 21 है कोण B, और हमें चाहिए एक्सटर्नल एंगल का मान, यानी दो एक्सटर्नल एंगल होता है आंतरिक अपोजिट, आंतरिक दोनों अपोजिट कोणों का में सम के बराबर होता है। तो x का मान निकल कर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 52 प्लस 21 डिग्री, 52 डिग्री प्लस 21 डिग्री, तो x का मान यहाँ से 73 डिग्री आ जाएगा। यही हमें निकालना था, यानी ये एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है, बाह्य कोण है, और दोनों आंतरिक कोण इसके अपोजिट साइड के दोनों आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है एक्सटर्नल एंगल यानी बाह्य कोण। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, इसको जीवा एडी द्वारा केंद्र पर बना कोण है यहाँ पर 42 डिग्री, तो परिधि पर बना हुआ सेम जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण हो जाएगा 21 डिग्री। फिर उसी प्रकार यहाँ पर जीवा बीसी द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण 104 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण 52 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एक्सटर्नल एंगल चाहिए था, तो एक्सटर्नल एंगल, और मैं यहाँ पर इसको मिला देंगे ताकि ये सेम बन जाएगा, और फिर यहाँ से इसे भी मिला दूंगी। फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर DC जो कि व्यास है और DC व्यास है, बात करते हैं AB जो कि एक जीवाएं हैं, तो अब AB जीवा है। अब यहाँ पर कहा गया है हमें, ये तो हो गया पॉइंट E, मैं फिर से समझा दे रही हूँ, और ये यहाँ पर केंद्र है, तो ये हो जाएगा केंद्र O, तो यहाँ से हो रहा है, कहा गया है केंद्र AOB, यानी AO और B, AOB त्रिभुज जो कि 42 डिग्री है, तो यहाँ 42 डिग्री बन जाएगा। 42 डिग्री बन गया। फिर कहा गया है कोण BOC, यानी B भी आएगा, O भी आएगा और C भी, ये हो जाएगा केंद्र पर दूसरा जो कि 104 डिग्री बन रहा है, 104 डिग्री बन रहा है, 104 डिग्री बन रहा है। फिर यहाँ से हमें चाहिए इस कोण का मान, तो सबसे पहले इसको D को A से मिला देंगे, फिर इसी प्रकार D को यहाँ पर B से मिलाएंगे, राइट। B से मिलाएंगे, हमें x का मान चाहिए, इस कोण का मान निकालेंगे, तो इस कोण का मान निकालेंगे जीवा AD के द्वारा खींचा गया केंद्र पर बना कोण, जीवा AD द्वारा केंद्र पर बना कोण यदि 42 है, तो परिधि पर बना हुआ कोण 21 हो जाता है, यानी सेम जीवा द्वारा, यानी इसी जीवा के द्वारा, सेम जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बना हुआ कोण का आधा होता है। फिर कहा गया है यहाँ पर जीवा
BC द्वारा, मैं जीवा उस समय खींचना भूल गई थी, जीवा BC द्वारा नेक्स्ट स्टेप केंद्र पर बना हुआ कोण है 104, तो परिधि पर बना हुआ सेम जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ, यहाँ कहीं परिधि होगा तो परिधि पर बना हुआ कोण 51, यानी इसका आधा हो जाएगा, केंद्र का आधा होता है परिधि का, हो गया। अब यहाँ पर कहा गया ये बाहरी एंगल है, बाह्य कोण है, बाह्य कोण जो कि दोनों बाह्य कोण होता है आंतरिक अपोजिट एंगल, दोनों आंतरिक अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, इसलिए यहाँ से 63 आ जाएगा, 52 प्लस 21 कर 73 आ जाएगा, 52 प्लस 21 करेंगे। तो अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये दोनों जो कि BC यहाँ से जीवा हो गए और अच्छा से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त का एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपये है। एक व्यक्ति से 15% और 10% की दो क्रमागत छूटों पर खरीदता है। वह इसे 25% के लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ रुपए में क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 15% को सॉल्व करेंगे, 15/100 करेंगे, 15/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20, 3/20 हो जाएगा। 5 दिया 15 और 20 बचे 100, यानी 5 कॉमन नंबर से दोनों चले जाएंगे। यहाँ 10% है, 10% को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 20, यहाँ पर छूट हो रहा है यानी डिस्काउंट हो रहा है, तो ये 17, 20 में से 20 के रिस्पेक्ट में 3 का छूट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 17। 10 के रिस्पेक्ट में 10 के सापेक्ष में 10 से ये हो जाएगा 9 रेशियो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको आपस में, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस 17 × 9 करेंगे 153 आ गया। अब यहाँ पर 200 को मैं बराबर करूँगी 400, अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य के बराबर कर लेंगे। अंकित मूल्य 480 है, तो 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। 200 से काटेंगे, 200 से काटेंगे तो ये तो 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 24 यानी 2.4 आ जाएगा, 2.4 आ गया। यहाँ से अब इसको 153 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2.4 को 153 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी यहाँ देखिएगा फिर से, क्योंकि उस साइड स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 153 का हमें निकालना है 24, ये हो जाएगा 2.4, इसका 25% का लाभ हो रहा है, 25% को सॉल्व करेंगे, ये होता है 1/4, ये 4 में 1 की वृद्धि हो रहा है, तो ये हो जाएगा, तो 25% का लाभ डायरेक्टली 1/4 कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं, 4 से काटेंगे, ये चला जाएगा 6 चौका 24, तो 0.6 यहाँ से आ जाएगा, 0.6 जो कि यहाँ से आ जाएगा। इस 0.6 को मल्टीप्लाई कर लूँगी यहाँ पर 153 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ से 153 गुना 0.6, ये हो रहा है 6×3 18 और 15×6 90 और कैरी का 1 91, तो ये 91.8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 91.8 यानी 91.80। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बाह्य रूप से पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो यहाँ पर पी कोई बिंदु हो जाएगा और उस पर जीवा ए इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे जीवा ए बी पी पर प्रतिच्छेदित करती है, और सी डी बाह्य रूप से पी पर प्रतिच्छेदित करती है, तो ये हो जाएगा, यहाँ कहीं आएगा सी और डी, तो कहा गया है प्रतिच्छेदित करती है सी डी जो कि 100 सी डी जो कि
11.6 है, तो यहाँ 11.6 आ जाएगा। बात करते हैं पी और डी। पी डी का मान दे रखा है 6.4 पी बी जो कि 7.2 दे रखा है, 7.2 और हमें निकालना है इसका मान, तो इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा इस जब भी ये प्रतिच्छेदित करता है बाह्य दो वृत्त की जीवाएँ वृत्त की जीवाएँ ए बी और सी डी बाह्य रूप से P पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इस केस में यदि ऐसा दे रखा होता है तो पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी से ए और फिर बिंदु बी से बी से पी लिया जाता है, तो ये हो जाएगा फिर पी से सी, यानी ये टोटल दूरी, तो पी सी इंटू फिर पी डी, तो यहाँ आ जाएगा पी और डी पी ए, तो ये हो रहा है। बात करते हैं पी से ए, तो पी से ए यानी 72 भी ये टोटल डिस्टेंस लेना होगा, 72 आ जाएगा और 72 यानी 72 में दशमलव भी लगा है, 72 प्लस 100 हो जाएगा टोटल दूरी, यानी पी से पूरा ये दूरी लेना है, राइट। तो यहाँ x आ जाएगा और इंटू अभी पी बी का मान जो कि दे रखा है गुना में, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में डाल देती हूँ 7.2 को, और इसको बराबर कर लेंगे पी सी, यानी इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये दोनों डिस्टेंस लेना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी 111.6 प्लस 6.64 इनको ऐड करेंगे, यहाँ से आ रहा है 18 तो सिर्फ हम 18 ले लेंगे, यहाँ से बराबर हो जाएगा 18 और गुना हो जाएगा, ये हमें डी और पी लेना है, जैसा कि पी डी दे रखा है, तो पी डी जो कि 6.4 है। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा, यहीं पर काट लेते हैं 18, ये चला जाएगा 9 से, 9 दूनी 18 दो बार में, और ये 9 8 72, 8 से चला जाएगा, फिर ये 64 ये पॉइंट है, तो इस दशमलव से इस दशमलव को 64 72 का दशमलव 64 के दशमलव से कट जाएगा, 8 8 64, 8 से चला गया, यहाँ पर 8 से चला गया, ये हो रहा है 8 इंटू 2 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ देखिएगा यहाँ से आ जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस यहाँ से x जो कि बराबर में ले लेंगे, तो 7.2 इस साइड चला जाएगा, 16 में से 72 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 16 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, 10 मान लेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचा सिर्फ 15 में से 7 जाएगा 8 आ जाएगा, एक कैरी लेने के बाद यहाँ 15 बचा, तो ये हो जाएगा 8.8, 15 में से 7 जाएगा तो 8.8, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि दे रखा है यहाँ पर SSC CHSL प्री 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। गाइज यदि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और इस क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।